Hello everyone, welcome to our YouTube channel SSIT Gandhinagar. Myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology. हार्बर एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट 8 सेमेस्टर सिविल में हम पार्ट बी एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की बात करने वाले हैं। तो पार्ट बी एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में चैप्टर दो है हमारा एयरपोर्ट प्लानिंग, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 1 जनरल डिटेल्स के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 थे। ठीक है, तो आज हम इस यूनिट का इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 एयरपोर्ट प्लानिंग 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। सो पार्ट बी का लेक्चर नंबर 3 एयरपोर्ट प्लानिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस में देखते हैं सिलेबस में क्या है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के एयरपोर्ट प्लानिंग के लिए। तो एयरपोर्ट प्लानिंग इज अ रीजनल प्लानिंग, जहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड एडवांटेज के बारे में डिस्कस होगा। लोकेशन एंड प्लानिंग ऑफ द एयरपोर्ट एज पर ICAO एंड FAA रिकमेंडेशन के बेस्ड किस हिसाब से एयरपोर्ट का प्लानिंग होगा, इसके बारे में भी यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। एयरपोर्ट एलिमेंट्स, एयरफील्ड, टर्मिनल एरिया, ऑब्स्ट्रक्शन, अप्रोच जोन, जोनिंग लॉज, एयरपोर्ट कैपेसिटी, एयरपोर्ट साइज एंड सिलेक्शन एंड एस्टिमेशन फ्यूचर ऑफ एयर ट्रैफिक, डेवलपमेंट ऑफ द न्यू एयरपोर्ट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ आइडल एयरपोर्ट लेआउट, इन सभी के बारे में हम चैप्टर 2 एयरपोर्ट प्लानिंग के में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें कि ये जो यूनिट है, ये जो चैप्टर है, ठीक है, एयरपोर्ट प्लानिंग। तो सबसे पहले जो रिक्वायर्ड कंटेंट है इनमें से वो है कि आपका जो एयरपोर्ट है उसका साइट सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, कहाँ से एयरपोर्ट का साइट सिलेक्शन होना चाहिए और एयरपोर्ट की साइज क्या होनी चाहिए, ये दोनों कंटेंट पे आज हम बात करने वाले। तो हमारा जो एयरपोर्ट प्लानिंग 1 है जो चैप्टर है उसका कंटेंट रहेगा एयरपोर्ट साइज एंड साइट सिलेक्शन। सो सबसे पहले बात करते हैं कि एयरपोर्ट प्लानिंग क्या है। कि एयरपोर्ट प्लानिंग इज a systematic process used to establish guideline for the efficient development of the airport that is consist with the local, state and national goals। कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसको हम एस्टेब्लिश और गाइडलाइन के हिसाब से हम एस्टेब्लिश करेंगे कि एफिशिएंट डेवलपमेंट हो एयरपोर्ट का, और उसको कंसिस्ट करके यानी कि लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल पे ये चीज़ कंसिस्ट करके हम एयरपोर्ट का प्लानिंग कर सकें। A key objective of the airport planning is to assure the effective use of airport resources in order to satisfy the aviation demand in a financially feasible। कि एक एश्योर करना है, एक चीज़ को एश्योर करना कि इफेक्टिव यूज है एयरपोर्ट के रिसोर्सेज का, वो किस हिसाब से उसको हम यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक इसके की ऑब्जेक्टिव है एयरपोर्ट प्लानिंग के। और इसकी डिमांड और ऑर्डर के हिसाब से हम जो एविएशन की डिमांड है, फाइनेंशियली फिजिबिलिटी है, उसको सेटिस्फाई कर सके, इस हिसाब से एयरपोर्ट का प्लानिंग हो रही है और इस हिसाब से एयरपोर्ट का इफेक्टिव यूज हो और इस चीज़ को हम एश्योर कर सके। तो ये एयरपोर्ट प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो एयरपोर्ट प्लानिंग है इसका जो की ऑब्जेक्टिव है मैंने आपको बताया। यहाँ पे कुछ इमेज है जो एयरपोर्ट में प्लानिंग के लिए आपको समझनी जरूरी है। आप इसके बारे में हम डिटेल्स में इसी चैप्टर में दूसरा लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाला है। तो यहाँ पे जो हमारा आज जो डिस्कशन रहने वाला है वो रहने वाला है एयरपोर्ट साइज सिलेक्शन एंड एयरपोर्ट की साइज की। सो सबसे पहले साइट सिलेक्शन ऑफ द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का अगर मुझे कई जगह पे एयरपोर्ट का साइट सिलेक्शन करना है तो वो जगह कौन सी और कैसी रहनी चाहिए, ठीक है। तो और कौन कौन से जो फैक्टर है उसके बेस हम साइट सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एयर ट्रैफिक पोटेंशियल, पहली चीज एयर ट्रैफिक पोटेंशियल होना चाहिए, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द पैसेंजर एंड फ्रेट ट्रैफिक एक्सपेक्टेड। कि जिस पर्पज से हम एयरपोर्ट को अप्लाई कर रहे हैं, एयर ट्रांसपोर्टेशन को अप्लाई कर रहे हैं कि पैसेंजर और मटेरियल्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो पैसेंजर और मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, यानी कि वो इसका पोटेंशियल होना चाहिए। तो ये जो एयर ट्रैफिक पोटेंशियल है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी जगह पे मैं ऐसी जगह पे साइट सिलेक्शन मेरा एयरपोर्ट बनाऊंगा या तो एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर करूंगा जहाँ पे प्रॉपर मैग्नीट्यूड में हो पैसेंजर, जहाँ पे मैक्सिमम पैसेंजर को मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट और मटेरियल को मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकूँ, पैसेंजर को अराइव डिपार्ट कर सके। तो ये इसका एक मेन साइट सिलेक्शन के लिए पॉइंट है। दूसरा है कि एडवोकेट एसेस, कि जो एसेस है, एसेसिबिलिटी है कि किसी भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को एयरपोर्ट तक पहुंचने की एसेसिबिलिटी, और एयरपोर्ट में एरोप्लेन है, एरोड्रम है,
इसको इजीली अवेलेबल होना, एक्सेसिबल होना, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो वहाँ पे हम मेरा एयरपोर्ट होना चाहिए कि जो एडवोकेटली एक्सेसिबल हो। थर्ड है सफिशिएंट एयर स्पेस। तो बेसिकली जो एयर है, एयरपोर्ट है, वो उसकी स्पेस ऑब्वियसली ज़्यादा रहने वाली है कंपेरेटिवली अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसके लिए स्पेस सफिशिएंट होना जरूरी है। क्योंकि एयरपोर्ट एरोप्लेन है, उसकी भी साइज इतनी बड़ी होती है, तो वो जो सर्कलिंग रेडियस शुड बी टेकन केयर कि आराम से हम जो सर्कलिंग रेडियस है उसको केयर करते हुए, उसके ध्यान में रखते हुए हम मूवेबल एयरपोर्ट और एरोप्लेन और एरोड्रम बना सके। ठीक है, तो इस हिसाब से सफिशिएंट स्पेस, एयर स्पेस रहना बहुत जरूरी है। सफिशिएंट लैंड की जो वेरियस फैसिलिटीज है कि टर्मिनल बिल्डिंग बनानी है, सिक्योरिटी सिस्टम अप्लाई करनी है, तो इन सभी के लिए जो स्पेस होनी चाहिए वो भी अवेलेबल होनी चाहिए, जो लैंड होनी चाहिए वो भी अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है एटमॉस्फेरिक एंड मेट्रोलॉजिकल कंडीशन कि इसकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर एक्सपेंशन कि अगर मैं जब फ्यूचर में ट्रैफिक बढ़ रहा है एयरपोर्ट पे, ठीक है, तो उसके लिए अगर मुझे एक्सपेंड करना है एयरपोर्ट को, तो उसके लिए भी लैंड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज की जितने भी यूटिलिटीज नेसेसरी है उस वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो वहाँ पे मेरा एयरपोर्ट होना चाहिए, इसी हिसाब से साइट सिलेक्शन करूँगा। इसके अलावा बहुत सारे कुछ और पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा ड्यूरिंग साइट सिलेक्शन। तो जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ द सराउंडिंग एरियाज, ग्राउंड एक्सेसिबिलिटी, presence of the other airport, regional plan, soil characteristic, surrounding obstruction, and use of airport. So development of the surrounding area कि surrounding area का development है तो वो क्या है, कितना है, बिल्डिंग है तो वो कितने टावर है तो वो कितनी हाइट पर बनने चाहिए, तो वो उसका ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं आना चाहिए। सराउंडिंग जो बिल्डिंग है उसका एयरपोर्ट के लिए डिस्टर्ब भी नहीं होने चाहिए, और वो ऑब्स्ट्रक्शन एज अ पायलट ड्राइवर को वो बिल्डिंग और वो कंस्ट्रक्शन एज अ ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं आना चाहिए। ग्राउंड एसेसिबिलिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए, एसेसिबल ग्राउंड होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ अदर एयरपोर्ट की अदर एयरपोर्ट कितने दूरी पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो कोई भी नज़दीक नज़दीक एयरपोर्ट हम अवेलेबल नहीं कर सकते। ठीक है, रीजनल प्लान के हिसाब से, सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, और यूज़ ऑफ एयरपोर्ट, एयरपोर्ट का किस हिसाब से यूज़ है, कॉमर्शियल है या पैसेंजर का ज़्यादा है, इसके हिसाब से हम एयरपोर्ट का साइट सिलेक्शन करें। तो ये जो मेजर पॉइंट है मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है, ठीक है। उसके कुछ और पॉइंट है जिसके बारे में मैं डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेरिक एंड मेट्रोलॉजिकल कंडीशन क्या है। सो विजिबिलिटी, फॉग स्मोक हैज, ये विजिबल, ये सब की जो वजह से विजिबिलिटी लो हो जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए। सो अफेक्टेड बाय द विंड, डेवलपमेंट ऑफ द एरियाज, इंडस्ट्रियल एरियाज का डेवलपमेंट, कॉजेज ऑफ द रिडक्शन इन अ फ्रीक्वेंसी एंड हेंस इन अ कैपेसिटी हैंडलिंग। सो ये भी इम्पोर्टेंट है। विंड डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ द विंड, एसोसिएटेड टोपोग्राफिकल फीचर्स होने चाहिए, हिली रीजन है या वैली रीजन है, तो उसके हिसाब से जो एटमॉस्फेरिक और मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है एयरपोर्ट के लिए सुटेबल है कि नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है। विंड विंडवर्ड या तो लीवर्ड डायरेक्शन या सीवर्ड डायरेक्शन क्या है वो भी ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। मेट्रोलॉजिकली लोकेटिंग डेवलपमेंट साइड्स ऑफ एयरपोर्ट। और उसके बाद एक पॉइंट था अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर एक्सपेंशन। सो फ्यूचर प्रेडिक्शन ऑफ द एयर ट्रैफिक, लैंड फॉर पार्किंग व्हीकल, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी। तो फ्यूचर का प्रोडक्शन है, प्रेडिक्शन है एयर ट्रैफिक के हिसाब से, तो उसके हिसाब से हमको लैंड को अवेलेबल अभी से रखना पड़ेगा कि वहाँ पे हम एक्सपेंड कर सके एयरपोर्ट को। सो लैंड कॉस्ट लेटर स्टेज, अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड एट द लेटर स्टेज। उसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ द यूटिलिटीज की वाटर है, पावर है, सीवेज सिस्टम है, कम्युनिकेशन है, इन सब यूटिलिटीज जो मेजर यूटिलिटीज है एयरपोर्ट के लिए, इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है ये भी इम्पोर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ द सराउंडिंग एरिया, एक पॉइंट ये था कि रेसिडेंशियल और सेंसिटिव एरियाज है तो वहाँ पे डेवलपमेंट है, उसके हिसाब से एयरपोर्ट का साइट सिलेक्शन होना चाहिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है तो हाइट ऑफ द डेवलपमेंट एंड जोनिंग लॉ के हिसाब से साइट सिलेक्शन होना चाहिए एयरपोर्ट का। इसके अलावा नॉइज पॉल्यूशन,
इन आसपास कितना नॉइज पॉल्यूशन डायरेक्टली पायलट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। सो नॉइज पॉल्यूशन के हिसाब से मूवमेंट ऑफ द एयर पॉल्यूशन का मूवमेंट, बर्ड एंड हीट एट इंजन की बर्ड्स आसपास में एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से ज़्यादा है, तो इंजन के हिसाब से बर्ड एंड हीट्स एट द इंजन वो क्या है, तो वो जो डेवलपमेंट है सराउंडिंग एरियाज का, ठीक है, ये ध्यान में रख के हमको साइट सिलेक्शन करना चाहिए। इकोनॉमी ऑफ द कंस्ट्रक्शन, सो अल्टरनेट साइट टू बी एग्जामिन, एयरपोर्ट के अलावा एक जब हम कंस्ट्रक्शन करें तो एक अल्टरनेटिव साइट भी हमको एग्जामिन करके रखनी पड़ेगी कि कोई इमरजेंसी कंडीशन में अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं हुआ तो वहाँ पे हम कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द लोकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल अगर इजीली अवेलेबल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको वहाँ पे हम साइट सिलेक्शन करेंगे। टेरेन इवन और नॉट टेरेन कंडीशन है वो प्लान होना चाहिए। प्रॉब्लमेटिक एरियाज है तो यानी कि वाटर लॉगिंग है, रिक्लेम्ड एरिया है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी ऑफ कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रख के भी हमको साइट सिलेक्शन करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें डायरेक्टली अफेक्ट करती है साइट सिलेक्शन ऑफ द एयरपोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइट सिलेक्शन ऑफ द एयरपोर्ट। अगर आपको जीटीयू एग्जामिनेशन में आए तो आपको यहाँ पे साइट सिलेक्शन ऑफ द एयरपोर्ट, आपको यहाँ पे ये सभी पॉइंट को इंडिकेट करके उसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है तो बहुत सारे पॉइंट का, एटमॉस्फेरिक और मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, लैंड एक्सप्लेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज, डेवलपमेंट ऑफ द सराउंडिंग एरियाज एंड इकोनॉमी ऑफ द कंस्ट्रक्शन, इन सभी चीज़ों का मैंने एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे अवेलेबल किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रख के हमको एयरपोर्ट का साइट सिलेक्शन करना चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साइट सिलेक्शन ऑफ द एयरपोर्ट, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा कि जीटीयू सिलेबस वाइज हम साइट सिलेक्शन के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि एयरपोर्ट प्लानिंग करने से पहले कोई भी आईसीओ और एफ डबल ए की रिकमेंडेशन समझने से पहले साइट सिलेक्शन किस हिसाब से करें, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद एयरपोर्ट की साइज क्या होनी चाहिए। सो फैक्टर अफेक्टिंग द साइज ऑफ द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की साइज कौन कौन से फैक्टर है वो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। सो साइज ऑफ द एयरपोर्ट, तो डिफाइंड बाय द स्पेस फॉर ऑपरेटर, कंट्रोलिंग सिस्टम, फैसिलिटीज एंड मैन पावर। सो जो एयरपोर्ट की साइज है तो वहाँ पे स्पेस फॉर जितने भी ऑपरेटर है उसके लिए स्पेस पहले से डिफाइंड होनी चाहिए, कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए स्पेस डिफाइंड होनी चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए और मैन पावर होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से साइज ऑफ एयरपोर्ट हम पहली चीज हम डिसाइड करेंगे। दूसरा है कि कंट्रोल बाय पीक एयरक्राफ्ट ट्रैफिक, कि कहाँ पे कितना पीक एयरक्राफ्ट ट्रैफिक है और एयरक्राफ्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे साइज ऑफ द एयरपोर्ट को। अगर पीक एयरक्राफ्ट ट्रैफिक या तो एयरक्राफ्ट कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा है तो वहाँ पे जो एयरपोर्ट का साइज है वो ज़्यादा रहने वाला है। पहले दो पॉइंट है, अगर मेरे पास स्पेस फॉर ऑपरेटर के लिए स्पेस ज़्यादा है, ठीक है, या तो कंट्रोलिंग सिस्टम, फैसिलिटी और मैन पावर इन सभी के लिए स्पेस ज़्यादा है, तो अगर ये सब चीज़ें मुझे अवेलेबल करनी है तो एयरपोर्ट की साइज ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा रखनी पड़ेगी। कंट्रोल बाय पीक एयर ट्रैफिक, अगर पीक एयर ट्रैफिक ज़्यादा है तो उसके हिसाब से मुझे वो एयरक्राफ्ट है उसको पार्किंग करने के लिए भी स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए भी मुझे साइज ऑफ एयरपोर्ट इस फैक्टर को हिसाब से बड़ी होनी चाहिए। एलिवेशन ऑफ द एयरपोर्ट साइज अबव द एमएसएल, तो जो मेन सी लेवल है उसके बेस्ड की एलिवेशन, जो एयरपोर्ट है एयरपोर्ट की साइज का एलिवेशन है वो मेन सी लेवल के ज़्यादा होना चाहिए। तो डेंसिटी एंड एयर प्रेशर रिड्यूस होगा इसी वजह से। इफेक्ट ऑफ रनवे रिक्वायरमेंट, लिफ्ट एंड ड्रैग, की रनवे है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिफ्टिंग और ड्रैगिंग के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस वराइज अल्टीट्यूड, एयर डेंसिटी, प्रेशर्स एंड टेम्परेचर, जो एयरक्राफ्ट है उसका जो परफॉर्मेंस है वो अल्टीट्यूड, एयर डेंसिटी और प्रेशर, टेम्परेचर इन सभी के हिसाब से। तो एलिवेशन ऑफ द एयरपोर्ट साइज अबव द एमएसएल मीन सी लेवल के हिसाब से होना चाहिए। मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, जैसे कि मैंने बात की, विंड है, टेम्परेचर है, इफेक्ट ऑफ रनवे ओरिएंटेशन है कि कौन सी साइड में रनवे का ओरिएंटेशन है, लेंथ क्या है, नंबर ऑफ रनवे की रिक्वायरमेंट है, इसके हिसाब से ये जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है उसके हिसाब से भी एयरपोर्ट की साइज डायरेक्टली मेट्रोलॉजिकल कंडीशन साइज ऑफ एयरपोर्ट को अफेक्ट करती है। तो इसके हिसाब से हम
साइज ऑफ एयरपोर्ट डिसाइड कर सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयरक्राफ्ट, कि एयरक्राफ्ट की कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से परफॉर्मेंस जो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा साइज ऑफ द एयरपोर्ट को। वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रैफिक, यानी कि पीक आवर वॉल्यूम क्या है, साइज ऑफ द एयरक्राफ्ट क्या है, नेचर ऑफ द एयर ट्रैफिक क्या है, रनवे के साइज क्या है, टैक्सीवे की साइज क्या है, ये डायरेक्टली यानी कि इसका वॉल्यूम वो एयर ट्रैफिक का वॉल्यूम इंडिकेट करेगा, वो डायरेक्टली इसको अफेक्ट करेगा। तो ये जो फैक्टर थे वो फैक्टर अफेक्टिंग साइज ऑफ द एयरपोर्ट थे, वो डायरेक्टली एयरपोर्ट की साइज को अफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमारा जो कंटेंट है वहाँ पे यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। सबसे पहले तो मैंने आपको समझाया कि एयरपोर्ट प्लानिंग क्या है, इसके मेन कौन सा ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से हमको एयरपोर्ट प्लानिंग करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने बात की कि साइट सिलेक्शन ऑफ द एयरपोर्ट क्या है। तो ये सब साइट सिलेक्शन है, ये सब साइट सिलेक्शन को आपको ध्यान में रख के एयरपोर्ट का सिलेक्शन करना चाहिए, वहाँ पे एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग साइज ऑफ द एयरपोर्ट। तो कौन कौन से फैक्टर है वो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे एयरपोर्ट की साइज को। तो यहाँ पे ये सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे आपको सामने रखा है। तो ठीक है, तो आज का यहाँ पे लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है, जहाँ पे हमने साइज ऑफ द एयरपोर्ट एंड साइट सिलेक्शन ऑफ द एयरपोर्ट, इन सब दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम और कंटेंट देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।